अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य विश्व से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने और सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करने के लिए तय किए गए हैं। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत SDG की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीबी उन्मूलन, समुचित निर्माण कार्य उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास, जलवायु के अनुकूल कार्यवाही और जमीनी स्तर पर जीवन के लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार की ओर से लक्षित कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जनधन, आयुष्मान भारत, PMJY, आयुष्मान, आरोग्य मंदिर, PM मुद्रा योजना, सौभाग्य, स्टार्टअप इंडिया आदि का प्रभाव पड़ रहा है और इनमें तेजी से सुधार हुआ है। देश के लिए समग्र SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, जो 2020-21 में 66 और 2018 में 57 था। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 राष्ट्रीय संकेतक की संरचना से जुड़े 113 इंडिकेटर्स पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता और ट्रैक करता है। SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। सतत विकास पर 2030 एजेंडा को अपनाने के बाद से SDG के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाया गया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करता है। नीति आयोग के पास देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और उनकी निगरानी करने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दायित्व है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों को संस्थागत करने, सतत विकास को एक स्वतंत्र या समानांतर ढांचे के रूप में देखना, संस्थागत स्वामित्व, सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा, क्षमता विकास और समग्र समाज के दृष्टिकोण का पालन करके विकास का अभिन्न अंग बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत ने इंडेक्स के 2020-21 और 2023-24 एडिशन के बीच SDG पर प्रगति की गति को देने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबी उन्मूलन, समुचित निर्माण कार्य, आर्थिक विकास और जलवायु के अनुकूल कार्यवाही में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। यह फ्रंट रनर श्रेणी 65 से 99 के बीच का स्कोर है। जलवायु के अनुकूल कार्यवाही ने सबसे अधिक सुधार दिखाया है, जिसका स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया है। गरीबी उन्मूलन का स्थान इसके ठीक बाद है, जिसका स्कोर 60 से बढ़कर 72 हो गया। यह प्रगति नागरिकों के जीवन को बेहतर करने में केंद्र और राज्य सरकारों के केंद्रित कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों और योजनाओं के प्रभावों को चिन्हित करती है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के चौथे संस्करण की बात करें तो 2018 से 2023-24 के बीच भारत ने कई प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। गरीबी उन्मूलन, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खाद्य और पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, सभी के लिए आवास, स्वच्छता, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और ऊर्जा सुनिश्चित करने पर सरकार के प्रयास ने सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में सहायक प्रमुख कार्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर, ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय और 2,23,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन शामिल हैं। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल का जल कनेक्शन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज मिला है। 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक पहुंच, जो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं और सस्ती जेनरिक दवाएं प्रदान करते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कौशल भारत मिशन के तहत 1 करोड़ 40 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित और कौशल युक्त बनाया गया है तथा 54 लाख युवाओं को पुनः कौशल युक्त बनाया गया है। इसके अलावा फंड्स ऑफ फंड्स भी दिए गए हैं। इसमें युवाओं की सहायता के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप गारंटी योजनाएं, बिजली तक पहुंच के लिए सौभाग्य योजना शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के परिणाम स्वरूप पिछले दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 73.32 गीगावाट हो गई है। 2017 और 2023 के बीच भारत ने लगभग 100 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता जोड़ी है, जिसमें से लगभग 80% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से हासिल हुई है। इंटरनेट डेटा की लागत में 97% की कमी के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, जिसने बदले में वित्तीय समावेशन को सकारात्मक रूप से प्रभावित और बढ़ावा दिया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 एसडीजी यात्रा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन में सकारात्मक रुझान दिखाई दिया है। राज्यों के लिए स्कोर अब 57 से 79 के बीच है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर 65 से 77 के बीच। यह 2020-21 के स्कोर की तुलना में सुधार दर्शाता है, जहां राज्यों के लिए यह सीमा 52 से 75 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 62 से 79 थी। इस वर्ष 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 65 से 99 के बीच स्कोर किया है, जबकि 2020-21 के संस्करण में यह संख्या 22 थी। सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दिखाया है। उल्लेखनीय रूप से अग्रणी श्रेणी में 10 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सभी राज्यों में समग्र स्कोर में वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें 1 से 8 अंकों तक का सुधार हुआ है। स्कोर सुधार के मामले में असम, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर सबसे आगे हैं। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। लक्ष्यवार परिणामों की बात करें तो गरीबी उन्मूलन में 2020-21 से 2023-24 तक 12 अंकों का सुधार हुआ है। बहुआयामी गरीबी 2015-16 और 2019-21 के बीच 24.8% से लगभग आधी होकर 14.96% हो गई। 2022-23 के लिए बहुआयामी गरीबी में और गिरावट आने की संभावना है और यह 11.28% हो जाएगी। 2013-14 और 2022-23 के बीच 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। 2023-24 में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले 99.7% लोगों को रोजगार की पेशकश की गई। 2019-21 के अनुसार 95.4% परिवार पक्के अर्ध पक्के घरों में रहते हैं। 41% परिवारों में कम से कम एक सदस्य स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आता है। भूखमरी समाप्त करने के एसडीजी की बात करें तो इसमें समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में आकांक्षी श्रेणी से एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में पहुंचा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 99% लाभार्थी शामिल हुए हैं। चावल और गेहूं की उत्पादकता में सुधार हुआ है, जो 2018-19 में 2,995 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 3,052 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। कृषि में प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित में 2018-19 में 0.71 लाख से बढ़कर 2022-23 में 0.86 लाख हो गई है।
अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली से जुड़े लक्ष्य के कुल स्कोर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2018 में 52 से बढ़कर 2023-24 में 77 हो गया है। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर घटकर 97 हो गई है। 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर 2016 से 18 में 36 से घटकर 2018 से 20 में 32 हो गई है। 9 से 11 महीने की आयु में 93.23% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। 87.13% तपेदिक के मामले सूचित किए गए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में कुल प्रसवों में से 97.18% की रिपोर्ट की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए समायोजित शुद्ध प्रवेश दर 2021-22 के लिए 96.5% है, जो 2018-19 में 87.26% थी, जिसमें 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 100% हासिल कर चुके हैं। 2021 से 22 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 18 है। इस प्रकार 30 का लक्ष्य हासिल किया गया है। 88.65% स्कूलों में बिजली और पीने के पानी दोनों की सुविधा है। उच्च शिक्षा में महिलाओं और पुरुषों के बीच 100% समानता का स्तर आ गया है। लैंगिक समानता के कुल स्कोर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2018 में 36 से बढ़कर 2023-24 में 49 हो गया है। जन्म के समय लिंगानुपात 929 पर है। महिला और पुरुष आय में तुलनात्मक बेहतरी आई है। 2018-19 में 0.74 से बढ़कर जो 2022-23 में 0.76 हो गया है। महिला से पुरुष श्रम बल भागीदारी दर में बेहतरी आई है। अनुपात 2018 से 19 में 0.33 से बढ़कर 2022-23 में 0.48 हो गया है। NHFS 5 के अनुसार 74.1% विवाहित महिलाओं की परिवार नियोजन की मांग किसी भी आधुनिक विधि से पूरी हो जाती है। 53.9% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। 88.7% विवाहित महिलाएं घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं। स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में 2018 में 63 से 2023-24 में 89 तक स्कोर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लक्ष्य के अनुसार सभी व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है और सभी जिलों ने SBMG के तहत ODF होने की पुष्टि की है। 99.29% ग्रामीण परिवारों ने अपने पीने के पानी के स्रोत में सुधार किया है। 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए कार्यात्मक शौचालय हैं। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का सभी SDG में उच्चतम स्कोर हुआ है। 2018 में 51 से 2023-24 में 96 तक सुधार हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत 100% घरों में बिजली की पहुंच है। घरों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन कनेक्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो 2020 में 92.02% से 2024 में 96.35% हो गया है। अच्छा काम और आर्थिक विकास की बात करें तो यह 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का 5.88% रहा है। बेरोजगारी दर में 2018-19 में 6.2% से 2022-23 में 3.40% तक की कमी आई है। श्रम बल भागीदारी दर में 2018-19 में 53.6% से 2022-23 में 61.60% तक की वृद्धि हुई है। 95.7% परिवारों में से एक सदस्य के पास बैंक या डाकघर में खाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 55.63% खाते महिलाओं के पास हैं। उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2018 में 41 से 2023-24 में 61 तक स्कोर में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब भी लक्षित बस्तियों में से 99.7% सभी मौसम में अनुकूल सड़कों से जुड़ गई हैं।
93.3% घरों में कम से कम एक मोबाइल फोन है। 95.08% गांवों में 3G, 4G मोबाइल इंटरनेट कवरेज है। पंचायती राज संस्थाओं की 45.61% सीटें महिलाओं के पास हैं। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों का 28.57% प्रतिनिधित्व है। सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन सरकारों के अध्यक्षों के लिए 2030 के विकास एजेंडा के क्रियान्वयन पर राजनीतिक नेतृत्व मुहैया कराने के लिए एक मुख्य मंच है। संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया के सामने 17 SDG गोल रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2015 में पूरी दुनिया के लिए 2030 तक के लिए विकास से जुड़े एक प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसमें विकास से जुड़े कुल 17 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने और उसे लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में पूरा खाका पेश किया है। विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों से दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने इसे हासिल करने के लिए बड़ी साझेदारी की बात कही है। आइए जानते हैं क्या है SDG गोल और इसके लिए कितने लक्ष्य हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव में इस बात पर खास जोर दिया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी शख्स विकास में पीछे ना छूट जाए। UN का लक्ष्य पूरी दुनिया में टिकाऊ और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। SDG में दिव्यांग लोगों को भी शामिल किया गया है। SDG में शिक्षा, विकास, बेरोजगारी, असमानता के पैमाने पर दिव्यांग लोगों को भी जगह दी गई है। आइए जानते हैं SDG के 17 गोल क्या हैं। गरीबी का खात्मा, कोई भूखा ना रहे, सब स्वस्थ रहें, बेहतर शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और साफ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, खोज और इंफ्रास्ट्रक्चर, असमानता को कम करना। 2030 तक दुनिया के सबसे निचले पायदान पर खड़े 40% लोगों की आय को राष्ट्रीय औसत से ऊपर करने का लक्ष्य। 2030 तक सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सस्ते घर का लक्ष्य तय किया गया है। दुनिया के देशों से 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार करने का आग्रह किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, महासागर और समुद्र को कम नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य, धरती पर मौजूद इकोसिस्टम को बचाने का लक्ष्य, इकोसिस्टम के संरक्षण और उसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य इन SDG गोल्स में निर्धारित किया गया है। साथ ही शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं और आखिरी यानी कि 17वां लक्ष्य है सबकी साझेदारी इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। पूरी दुनिया में विकास, गरीबी और अशिक्षा को मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 17 लक्ष्य तय किए थे। हर देश को उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तौर तरीके बताए गए हैं। भारत उन लक्ष्यों की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा चुका है।